हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको ना आइट्स के बारे में गाइड करने वाली हूँ। अपनी सारी जितनी भी एक सेक्शन ए की मैंने वीडियोस बनाई है 22 फेवरेट क्यू कार्ड्स की, आगे भी मैं सेक्शन बनाती जाऊँगी। बस आप स्पीकिंग की तैयारी करते जाइए। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 3 डॉट बने होते हैं, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वालिटी वीडियो की ऑप्शन आ जाएगी। आप क्वालिटी इसकी ठीक कर सकते हो। और ये सेक्शन ए है फ़िलहाल। मैं और भी सेक्शन लेकर आ रही हूँ इसके। सबसे पहले आप फेवरेट का कंप्लीट कर लें, ठीक है। सेक्शन वाइज हम प्रेपरेशन करेंगे स्पीकिंग की। तो पहले आप ना ये फेवरेट वाली सारी लिस्ट जो है इसकी प्रेपरेशन कर लीजिए, फिर मैं आगे और सेक्शन लेकर आती रहूँगी। पर उससे पहले ना आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल, क्योंकि ऐसे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है अगर आप लाइक कर देते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं। इजी मटेरियल लेकर आती हूँ आपके लिए, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्यू कार्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए क्यू कार्ड हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ कि 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास क्यू कार्ड के लिए। तो आपके पास बस आइडियाज़ होने चाहिए और मेरा काम है आपको आइडियाज़ देना, वो भी इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको ये सब याद रहे। ओके, तो बस आपने प्रैक्टिस करते जाना है। मैं सेक्शन बनाती जाऊँगी, आपने बस प्रैक्टिस करते जाना है। ओके, तो सबसे पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखिए आपको क्यू कार्ड आ जाता है डिस्क्राइब योर फेवरेट बुक। ओके, तो फेवरेट बुक के लिए सबसे पहले आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बोलना होता है। अगर तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बुक के बारे में बोलना है तो आपको इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी। 1-2 लाइन जो पहले होती है, फेवरेट बताने से पहले आपने इंट्रो देनी होती है, जैसे कि विच बुक इट इज़, यानी कि जो आपकी फेवरेट बुक है उसके बारे में बताना है और थोड़ी सी इंट्रो लाइंस बतानी होती है फर्स्ट पैराग्राफ में। ओके, लाइक वेल बुक्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हैप्पीनेस। आई एम अ बिब्लियोफाइल एंड रीड मैनी बुक्स। बिब्लियोफाइल होता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौकीन होता है। ओके, सच एज सेल्फ हेल्प, इंस्पिरेशनल, ऑटोबायोग्राफीज एंड नॉवेल्स। तो सबसे पहले आपने ये बता दिया कि जो बुक्स हैं इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उससे और खुशी मिलती है, और मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ। फिर आपने टॉपिक बताने हैं कि कौन कौन सी आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज जैसे कि जीवनी पे लिखी हुई बुक्स होती हैं जो, और नॉवेल्स। ओके, देन उसके बाद बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर बुक नेम्ड थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, ये बुक का नाम है जो फिर आप बताओगे कि ये मेरी फेवरेट बुक है, विच आई हैव रेड ट्वाइस। यहाँ पे रीड नहीं बोलना, आपने रेड बोलना है, क्योंकि आप पास्ट में बात कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब कि आपने 2 बार ये बुक पढ़ ली हुई है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे जो बुक लिखी है ये सच में मेरी पसंदीदा बुक है और आपको भी एक बार ये बुक पढ़नी ज़रूर चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच। आप यूट्यूब पे जाके इस बुक के बारे में वैसे पढ़ भी सकते हैं, वैसे भी अच्छी है। ओके, चलिए आगे। हु इज़ द ऑथर, मतलब जो ऑथर कौन है इस बुक का। थिंक एंड ग्रो रिच, किसी बुक के बारे में लिखेंगे आप तो उसके ऑथर के बारे में तो बताएंगे ही आप। ठीक है, तो इस बुक का जो ऑथर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक एंड इट इज़ रिटन बाय अ रिनाउंड ऑथर। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। क्या नाम है उनका? नेम्ड नेपोलियन हिल, यानी कि नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखा हुआ है। और ये जो बुक है ये सेल्फ हेल्प बुक है। सेल्फ हेल्प बुक्स वो होती है जो आपकी एक पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए लिखी जाती हैं। Although this book was first published more than 60 years ago, the techniques and principles explained in it are still working in the modern era. ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये, चाहे कहते ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये 60 साल पहले पब्लिश की गई थी, बट इसमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं
जो सिद्धांत बताए गए हैं वो मतलब आज के युग में भी, मॉडर्न एरा मतलब आज का जो युग है, आज का जो टाइम है, अभी भी स्टिल वो काम करते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने बता दिया कौन सी बुक है वो, उसके बारे में बताएंगे, फिर आप बताओगे कि वो ऑथर कौन है, ठीक है, इस बुक का। देन आफ्टर दैट आपको पहले हाउ डिड यू हियर अबाउट इट, कि आपने इस बुक के बारे में मतलब कैसे पता चला, किसने बताया आपको इस बुक के बारे में। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स रिकमेंडेड दिस बुक टू मी, मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड ने मुझे ये बुक रिकमेंड की पढ़ने के लिए। सो आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अमेज़न एंड रेड इट। आपने अमेज़न से ऑर्डर की बुक और फिर आपने इसको पढ़ा। यहाँ पे रीड वर्ड मत बोलिएगा, रेड है, ओके, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। पास्ट में स्पेलिंग चाहे सेम हो बट हम रीड नहीं बोलते हैं, रेड बोलते हैं। इफ़ आई talk about this book in detail, it has 15 chapters and each chapter consists various techniques to become successful in any field. ओके, तो आपने ये तो बता दिया कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसने ये रिकमेंड की है। फिर आपने थोड़ा सा ये भी बता दिया कि इसमें 15 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। कैसी टेक्निक, सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी फील्ड में। लास्ट है why you liked it and how this book influenced you. ओके, मतलब आपको ये बुक क्यों पसंद आई और इस बुक ने आपको कैसे प्रभावित किया। इन्फ्लुएंस्ड मतलब कैसे आप प्रभावित हुए इस बुक से। ओके, ऐसा क्या था इसमें। तो चलिए उसके बारे में फिर आप बात करोगे। आपको स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे आई होप कि जब भी ऐसे बुक्स के बारे में कुछ आता है तो आपने कैसे स्टेप्स लिखने हैं, कौन सी बुक है, ऑथर कौन सा है, कैसे पता चला इस बुक के बारे में, क्या है इस बुक में, और फिर आपको ये क्यों पसंद है और कैसे आप इस बुक से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गए। ओके, The main reason why I liked this book so much is that it is very practical and many people around the globe changed their life after implementing the methods explained in it. Okay? तो मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मतलब उनकी लाइफ चेंज हुई है इस बुक के जो मेथड्स बताए गए हैं इस बुक में उनको पढ़ के। ओके, और ये बुक काफ़ी प्रैक्टिकल है, मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, जो भी इस बुक्स में टेक्निक्स बताई हुई हैं, तो आप किसी फील्ड में मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, बिफोर रीडिंग इट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट आर रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश समथिंग इन लाइफ। कहते इस बुक को पढ़ने से पहले मतलब बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे, मतलब ऐसे तथ्य थे, ऐसी चीज़ें थी ज़िंदगी के बारे में जो कि मुझे नहीं पता थी। ओके, और वो जो एस्पेक्ट्स थे वो बहुत ज़रूरी थे लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। एकम्प्लिश का मतलब कुछ भी पाने के लिए। ओके, आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई थिंक इट इन्फ्लुएंस्ड माई थिंकिंग, माइंडसेट एंड आउटलुक अ लॉट। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी जो सोच है, आपका जो एक सोचने का तरीका है, एक माइंडसेट है, वो क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। मतलब दुनिया को देखने का जो आपका नज़रिया है वो एकदम से चेंज हो गया। ओके, अब हम बात कर लेंगे कंक्लूजन के बारे में। 2-3 लाइन्स होंगी बस, वो आपने लिख देनी होती है लास्ट में। ठीक है, जैसे कि कंक्लूजन में आपने ये लिखना है, आई मस्ट से दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, आई मस्ट से this is the most interesting book I have ever read for self-improvement. I also suggested it to my friends and family members. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो लास्ट में बस आपने बता दिया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो बुक है वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बढ़िया बुक है और मैंने ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी सजेस्ट की है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये क्यू कार्ड तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको ईजी लगा होगा। ओके,
तो अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस डालती रहूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक इसलिए कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँ ताकि आपकी आइट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं अगले क्यू कार्ड में। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।